दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है अब आपके उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें आप लोग मेनली कोशिश करिए कि एमसीक्यूज़ लगाइए, पीवाईक्यूज़ लगाइए, ताकि आपको वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में कैसे आंसर ढूंढना है उसमें आसानी रहे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं आपको अब एमसीक्यू या आप टेस्ट सीरीज समझ लीजिए वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको उत्तराखंड स्पेशल, जैसा कि आपको पता है इस बार 1/3 या उससे ज़्यादा यानी कि 50 या फिर 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तक भी उत्तराखंड स्पेशल के पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से, और मेरे वीडियो छोटे छोटे रहेंगे 10 मिनट 12-15 मिनट के, उसी के उन्हीं वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखिए। मैं आपको उत्तराखंड स्पेशल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज कराऊंगा बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर ना करते। इसके अलावा मैंने उत्तराखंड के जो अन्य इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं मतलब स्पेशल वाले, वो मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज़ भी मैंने करा दिए, वो 2 वीडियोस में मैंने डाल दिए हैं। उत्तराखंड यूकेपीएससी प्री के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप उन वीडियोज़ को भी देखें। एक एक वीडियो भले वो 5 मिनट 6 मिनट का हो, उस एक वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आप जरूर जाकर देखें, और ये वाले उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज के लिए देख लें, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको और या एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। तो ये आप सबको पता बहुत ईजी है, उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय क्या है। तो एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो बुरांश है, और उसमें जो फूल लगता है वो समय क्या होता है, तो वो होता है फरवरी से अप्रैल का महीना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे भी गए हैं, पर यही बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है, यहाँ आपको देहरादून से कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, अगला है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो है वो ब्रह्म कमल जो है वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा आपको पता है संस्कृत है और पहली हिंदी है। अगला है उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है चमोली और रुद्रप्रयाग, और आपको अगर पता होगा तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चमोली का और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो रुद्रप्रयाग का नहीं बल्कि चंपावत का है। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चमोली व चंपावत, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं लोकसभा की। तो इसमें से मात्र 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगला है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न जिला व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी तहसील किस जिले में पड़ती है, तो उसमें कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो टिहरी में धनसाली तहसील पड़ती है, देहरादून में विकासनगर पड़ती है, चमोली में मोरी नहीं पड़ती है, पिथौरागढ़ में बेरीनाग पड़ती है। तो आपका सी नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राज्यसभा है तो कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो राज्यसभा में उत्तराखंड की 3 सीटें, लोकसभा में कितनी 5। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो विधानसभा में वहाँ कुल 70 सदस्य हैं, और एक जो मनोनीत वाला था वो पहले होता था पर अब उसको हटा दिया गया है। तो ये वाला अगर एक हटा दो तो 70 सीट सही हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पिथौरागढ़ की है। ठीक है, और पिथौरागढ़ जो है वो नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना था। तो ये 27वां राज्य बना था। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई यहाँ पे। तो वो की गई हैं कुल 2 सीट।
ये हमने उत्तराखंड का प्रशासनिक वाला मतलब टॉपिक पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास को। तो हमारा क्वेश्चन है अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो अशोककालीन जो शिलालेख है वो राज्य के कालसी नामक स्थान से मिला है, ये आपको याद रखना। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कालसी किस जिले में पड़ता है, ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस शब्द का नाम प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया। अगला है कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है? तो जो कुमायूं में गोरखा शासन स्थापित हुआ वो हुआ 1790 ईस्वी में। ये डेट आप लोग ज़रूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला है टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन था वो शिल्पकारों से संबंधित था, ब्राह्मणों, राजपूतों या इस्लाम से संबंधित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा था वह क्या है? तो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान बागेश्वर था, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, और ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बेगार आंदोलन जो है वो 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रवाई कांड कहाँ हुआ था? जो रवाई कांड है वो हुआ था तिलाड़ी में, ये आपको याद रखना है, रवाई कांड तिलाड़ी में हुआ था, ठीक। अगला है उत्तरांचल का बारदौली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तरांचल का बारदौली किस स्थान को कहा जाता है? उत्तरांचल का बारदौली कहा जाता है सल्ट नाम के स्थान को। अगला है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। नेक्स्ट है कुमायूं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमायूं परिषद की स्थापना हुई थी आपके 1916 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, ओके। अगला देखते हैं गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसकी डेट आपको ऐसे ही मतलब रटी होनी चाहिए। गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा की थी जून 1929 में। अगला है कुमायूं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है वो कालू मेहरा को माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये ऐसे ही रट लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कौन था? तो कालू मेहरा थे, ओके। अब हम नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, और इसमें हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस एक स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो वो लिखे थे कौसानी में। कौसानी किस जिले में पड़ता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं जिला इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर कमेंट में लिखेंगे तो उससे आप अगर कोई चीज़ लिख लेते हैं याद करने के बाद तो वो चीज़ फिर कभी भूलती नहीं है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, वैसे कौसानी बागेश्वर में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो जो गणदेश सेवा संघ है उसका गठन श्रीदेव सुमन ने किया था, ओके। अगला है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन जो है वो हुआ था नरेंद्र शाह के काल में, ओके। अब हम आ गए हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था ये आपको बताना है। तो खटीमा गोलीकांड जो है वो 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड बनने हेतु जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसमें है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि सन 2000 में उत्तराखंड बना था और 2000 में आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वो कहीं ना कहीं किसके सरकार थी? वो एनडीए की सरकार थी, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो एनडीए की सरकार थी उस समय। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर कांड या जिसको रामपुर तिराहा गोलीकांड कहते हैं वह कब हुआ था? मुजफ्फरपुर कांड या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। 1994 से ये सारे मतलब कांड वगैरह या मतलब इसको बनने से रिलेटेड चीज़ें प्रारंभ हो गई थी, फिर 2000 में जाकर के उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो इससे एक तो ये क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। तो वो हुई थी दिल्ली में, और करने वाले कौन थे? श्रीदेव सुमन जी। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो ये कौन थे जिन्होंने प्रथम प्रस्ताव रखा था? तो वो थे, मतलब वो तो पता ही है कि जसवंत सिंह ने रखा था, लेकिन कब रखा था ये पूछा तो 1990 में रखा था। यानी कि उत्तराखंड से संबंधित
जो उत्तर प्रदेश में तो किया पहला था, ठीक है। तो उत्तराखंड बनने से संबंधित जो प्रथम प्रस्ताव आया था वो 1990 में आया था, और किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला है कि प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? हमने ऊपर अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं, वो केंद्र की संसद में रखा, क्योंकि नया राज्य संसद बनाती है, ठीक है। तो वो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था बताने में, मैंने उसको क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो वो उन्होंने की थी 15 अगस्त 1996 को, ठीक। अगला है 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी मसूरी में। अगला है काशी सिंह ऐरी का संबंध किससे है? तो काशी सिंह ऐरी का संबंध है उत्तराखंड क्रांति दल से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? ठीक है, इन्होंने मतलब जैसे भगत सिंह ने बम फेंका था उसमें असेंबली में, तो इन्होंने बम मतलब वो ऊपर ज़बरदस्ती ऐसे चढ़ गए थे, उसके बाद उन्होंने गोल गोल करके पूरा पत्र और असेंबली में फेंक दिया था। तो ये कौन थे? ये थे त्रिवेंद्र पवार, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम उत्तराखंड की भौतिक संरचना एवं जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है कि उत्तराखंड का आकार किस प्रकार का है? उत्तराखंड वर्गाकार है, आयताकार है, चतुर्भुजाकार या षटकोण है? तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, इसको बड़ा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से मिलती है? तो चीन या तिब्बत या नेपाल, इन दोनों से ही मिलती है। अगला है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो आप सबको पता है ये नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड राज्य का लगभग 88% भाग पर्वतीय है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब 90 के आसपास आप याद रखेंगे, ऑप्शन में 87, 88 ऐसे देता है। तो उत्तराखंड का लगभग 88% जो भाग है वो पर्वतीय है। नेक्स्ट देखते हैं कि किंगरी वेंगरी, नीति, सैलधल, धर्मा, श्रंगड़ा, थांगला, ये सब क्या है? ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। अगला है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दून क्षेत्र है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र है, मध्य हिमालयी क्षेत्र है या बृहत हिमालयी क्षेत्र है? ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो बाह्य हिमालयी क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड में देहरादून में है, हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है या फिर दिल्ली में है? तो ये आपके देहरादून में, ये आपको याद रखना है। अगला है राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? उत्तराखंड राज्य में बाढ़ आने का प्रमुख कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, केवल बी या ए बी दोनों? तो ये दोनों हैं, भूस्खलन से भी उत्तराखंड में बाढ़ आती है और अतिवृष्टि से भी उत्तराखंड में बाढ़ आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? नदी घाटियों के, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को या फिर सक्रिय घाटियों को? तो उत्तराखंड में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को, ये आप याद रखेंगे। जो दून होते हैं जहाँ पे देहरादून वगैरह स्थित हैं वो संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो उसको रूरी कहा जाता है, ठीक, रूरी। अगला है उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसमें जो आपका पिथौरागढ़ जिला है वो नेपाल की सीमा से लगता है, ठीक है। तो ये हमने उत्तराखंड की जलवायु, भौतिक संरचना देख ली। अब हमारा 52 नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मिट्टी, कृषि एवं सिंचाई। अब यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने वही लगभग 12 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट 50-51 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट ऐसे ही अगले दिन, कल ही मुझे वीडियो मिल जाएगा आपको, अब मैं जल्दी दे दूंगा आपको। 12 तारीख से तक मैं सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी ये टेस्ट सीरीज यूके स्पेशल वाली ऐसे ही कवर कर दूंगा, ठीक है। आपने बाकी यूके से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट, वहाँ जाकर जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।